तो मध्य प्रदेश में होने जा रहे 1 लोकसभा और 3 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों के बीच चुनाव से ज्यादा प्रत्याशी चयन की चुनौती देखने को मिल रही है। हालांकि कांग्रेस ने अपने लगभग सभी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, मगर उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही असंतोष के स्वर भी उठने लगे हैं। जबकि भाजपा ने एक बार फिर चुनाव के ठीक पहले जोवट विधानसभा में कांग्रेस को झटका दिया है। पूर्व राज्य मंत्री सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल रावत को भाजपा की सदस्यता दिलाकर चुनाव के पहले ही बाजी पलटने की कोशिश की, मगर उसकी रणनीति उल्टी पड़ती दिख रही है, क्योंकि भाजपा के पुराने कार्यकर्ता सुलोचना रावत का खुलकर विरोध करने लगे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर भाजपा में भीतरघात की पूरी संभावना है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि टिकट के टंटे से जूझ रही भाजपा और कांग्रेस के लिए टिकट का बंटवारा कितना आसान होगा। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। खंडवा लोकसभा सीट से राजनारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। विधानसभा जोवट से महेश पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। रेगांव विधानसभा सीट से कल्पना वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया। भले ही मध्य प्रदेश विधानसभा के 2023 में होने वाले आम चुनाव के लिए सिर्फ 2 साल का ही वक्त बचा है, तब भी विधायक बनने के लिए भाजपा और कांग्रेस के दावेदार टिकट के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसको लेकर दावेदार भोपाल में डेरा डाले हैं और अपने समर्थन में अब प्रदर्शन करने से भी पीछे नहीं हट रहे। जबकि राजनीतिक दलों को इन उपचुनावों से ज्यादा चिंता 2023 में होने वाले विधानसभा के आम चुनाव की है, क्योंकि ये उपचुनाव के परिणाम ही 2023 के लिए माहौल बनाएंगे। दरअसल सत्तारूढ़ दल भाजपा ने इन चुनावों को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, क्योंकि जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वो भाजपा के लिए मुश्किल भरी हैं। वहीं पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र पर स्वर्गीय ब्रजेंद्र सिंह राठौर का दबदबा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने सबसे मजबूत मानी जा रही सीट पर सबसे पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया। ब्रजेंद्र राठौर के पुत्र नितेंद्र राठौर को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। तो वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सांसद अरुण यादव ने लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ने की बात एक बार फिर से दोहराई है। उन्होंने कहा है कि मैंने पारिवारिक व निजी कारणों के चलते ये फैसला लिया है, लेकिन अरुण का बयान भाजपा को कांग्रेस के भीतर चल रही कलह लग रही है। कांग्रेस नेत्री पूर्व मंत्री सुलोचना रावत, विशाल रावत की भाजपा में एंट्री के बाद पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष मोंटी डावर ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म खरीदा है। पूर्व विधायक माधो सिंह डावर के निवास पर कार्यकर्ताओं ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, ओम प्रकाश सकलेजा के सामने नाराजगी व्यक्त की। चंद्रशेखर आजाद नगर में करीब 50 कार्यकर्ताओं ने पार्टी पदों से इस्तीफा दिया। कुल मिलाकर खंडवा लोकसभा और रेगांव, जोवट और पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्रों के रण में चुनाव से ज्यादा परेशानी राजनीतिक दलों को प्रत्याशी चयन में हो रही है। इसमें भी कांग्रेस को अपने मजबूत दावेदारों को भाजपा में जाने से बचाए जाने की चुनौती है। सवाल तो ये भी है कि लगातार दावेदारी ठोक रहे नेताओं को राजनीतिक दल क्या समझाने में कामयाब हो सकेंगे। भोपाल से सलमान खान की रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है बीजेपी नेता राकेश शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज अहमद सिद्दीकी जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार एक बार हमारे साथ फिर है। राकेश जी, ये मतलब आपके यहाँ कार्यकर्ताओं की कमी नहीं, पूरे देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में ठीक चुनाव के पहले आप कांग्रेस में पूर्व मंत्री रहे, जो आपके विरोध में पिछला चुनाव लड़े थे, विशाल रावत, 31,000 वोट भी ले लिया उन्होंने। इनको लेने की क्या जरूरत है? इस कारण आपके वहां के जो खाटी कार्यकर्ता है मायूस नहीं होंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं, असंतोष हो रहा, लेकिन मायूस तो हो रहे हैं। देखिए, एसपी त्रिपाठी साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं जी कि सबसे बड़ी पार्टी है देश में जी, और विश्व की भी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उसके पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है जी। साथ ही साथ आज देश में माननीय मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, मध्य प्रदेश में भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार जो काम कर रही है, उसको देखते हुए अगर कोई अन्य दल के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, उनको लगता है कि उनके क्षेत्र के विकास के लिए और मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आके उस क्षेत्र का विकास होता है, तो हम ऐसे लोगों का स्वागत कर रहे हैं। मेरा एक चुनाव के पहले मेरा एक निवेदन है। ठीक, चुनाव के पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि चुनाव के पहले अभी तक उनको ये सपना नहीं आया था
मोदी जी के अच्छे कार्य नहीं दिखे थे, शिवराज जी के अच्छे काम नहीं दिखे थे, अचानक दिख गए, चुनाव के उपचुनाव की घोषणा होती है फिर दिख गए। देखिए जी को मेरा तो ये निवेदन है, इस विषय पे तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए जी कि जो 3 बार उनकी विधायक रही, मध्य प्रदेश सरकार में दिग्विजय सिंह जी की मंत्री रही, वो कांग्रेस का दामन छोड़ के क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है, कि विचार कांग्रेस का विषय। इसी बात में जो अपनी बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के वरिष्ठ लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठते हैं। आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सह संगठन मंत्री सहित वरिष्ठ नेता लगातार पार्टी कार्यालय में उपस्थित रहते हैं, कार्यकर्ता आके अपनी बात रखता है। मैं एक और बात आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब तक टिकट का निर्णय नहीं हो जाता और जिसको लगता है कि मैं चुनाव लड़ने की काबिलियत रखता हूं या उस क्षेत्र से मुझे टिकट मिलना चाहिए, अपनी बात रखने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार घोषित हो जाएगा, हर वो व्यक्ति जो टिकट मांग रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पीछे झंडा लेके चलेगा। मैं एक और बात यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को भी सुना होगा, जो उन्होंने कल कही है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने टिकट तय कर लिए हैं। आप देखिए कि 9 दुर्गों में वो फॉर्म भरेंगे, क्योंकि अगला प्रश्न यही होता आपका कि अभी तक टिकट क्यों नहीं तय मेरा निवेदन है। ये कांग्रेस को बताइए, हम क्या प्रश्न करने वाले। मैं तो आपको सलाम करता हूँ कि आप ये समझ जाते हैं कि क्या प्रश्न करने वाले हैं। चलिए फिरोज जी, निश्चित तौर पर ये आपको सोचने की बात है। कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो आपके कार्यकर्ता हैं वो मायूस हो रहे हैं। सुलोचना जी, हालांकि अभी टिकट फाइनल नहीं हुई थी, उनकी जिद थी कि उनके लड़के को पिछली बार टिकट दिया जाए, नहीं मिला। कलावती भूरिया जी को दिया, उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर भी कलावती जी जीत गई। तो ऐसे में सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है जिस तरह से अरुण जी ने लगातार अचानक कि पारिवारिक कारणों से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपने टिकट घोषित कर दी है, वहां राजनारायण सिंह जी को टिकट दे दिया है, कई बार विधायक रहे हैं वो। ये कांग्रेस के लिए मंथन का समय नहीं है क्या ये? देखिए त्रिपाठी जी, पहली चीज सुलोचना रावत की बात करें। 98 में वो चुनाव लड़ी, पहली बार जीती और उनको मंत्री बनाया गया, राज्य मंत्री जी। उसके बाद दोबारा लड़ी, तिबारा लड़ी वो जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे बेटे विशाल को टिकट दे दिया जाए। 2013 में उनको भी टिकट दिया, वो चुनाव हार गए जी। बावरिया जी ने और राहुल गांधी जी ने 18 के चुनाव में ये तय किया था कि जो भी लोग 3 बार 4 5 बार लड़ चुके हैं, जिनके परिवार को मौका मिल गया है और वो वर्तमान में विधायक नहीं है, तो अब वो लोग पार्टी को अपने अनुभव का लाभ दें और वो लोग मैदान से हटे, नए लोगों को मौका दें। और आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश में हमने किसी को ऐसे किसी कैंडिडेट को रिपीट नहीं किया। विशाल पटेल लड़ लिए चुनाव, लड़े, बार बार पार्टी ने समझाया, दिग्विजय सिंह जी ने 2-2 बार समझाया, उनको एक दिन का मौका दिया, कमलनाथ जी ने समझाया, विशाल रावत जी, हाँ विशाल रावत को समझाया, नहीं माने। अब जब उपचुनाव की बारी आई तो हमारा जो संगठन था अलीराजपुर और जोबट का, वो संगठन, हमारे कार्यकर्ता ही तैयार नहीं थे इनके नाम पे कि साहब इन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। पार्टी क्या बोलेगी? अब कमलनाथ जी अपने ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन को, जो हमारा जमीनी कार्यकर्ता है, उसको नाराज नहीं करना चाहते थे। मतलब मौका परस्त है ये, सवाल ही नहीं है भाई। आपके पूरे परिवार, आपको 4 बार टिकट आपको दे दिया, उसके बाद भी आप निर्दलीय लड़ते हो। मतलब क्या कि पार्टी कुछ नहीं है, कांग्रेस लोग, आदिवासी जो वहां का आदिवासी है वो कुछ है। अरुण जी के अपने व्यक्तिगत कारण थे। ऐसा नहीं है कि अरुण यादव जी हमारे कद्दावर नेता नहीं है, या अरुण यादव जी जो है सशक्त उम्मीदवार नहीं है, अरुण यादव जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे। 4 बार पार्टी ने उनको टिकट दिया, 2 बार वो जीते, 2 बार वो पीछे रह गए, अलग बात है, लेकिन केंद्रीय मंत्री रहे। इस बार वो नहीं रहना चाहते थे। ये माहौल इस समय उपचुनाव के दौरान उनका इस तरह से बयान दे देना, जबकि दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके कह दिया था कि आप चुनाव की तैयारी करिए, फिर अचानक ये इससे माहौल खराब हुआ। नहीं, क्यों खराब हुआ माहौल? किस बात का माहौल खराब? भाई उन्होंने ये भी कहा है, अरुण यादव जी ने, कि मैं अपना जो तन मन धन जो है कांग्रेस उम्मीदवार के साथ लगाऊंगा। उन्होंने ये भी उनसे भी सलाह मशवरा की गई जब ये टिकट जो आज फाइनल हुआ है, ये उसमें उनकी भी मंशा साफ है, स्पष्ट है। तो कांग्रेस ने तो अपना काम किया बाकायदा। हमने सब जो है, इस बार कमलनाथ जी ने ये तय कर रखा था पहले भी और इस बार भी, कि हम हमारे जमीनी कार्यकर्ता से पूछकर टिकट देंगे। इसलिए पार्टी में कोई असंतोष नहीं है, जारी हो गए हमारे यहाँ टिकट।
कल से सब लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे। कल तक असंतोष दिखने लगेगा। आज हम लोगों को अपनी जो खबर है, छोटी मोटी असंतोष जरूर होता है, क्योंकि लाइन में 5 लोग और भी हैं, तो जिसको नहीं मिला वो असंतोष पैदा आता है, अपनी बात कहता है, पार्टी में चर्चा हो जाती, बात खत्म हो जाती है। तो ये छोटा मोटा असंतोष तो जरूर होता है लोगों में, ये होता और होना भी चाहिए, क्योंकि अब कई सारे दावेदार हैं। पार्टी की मजबूरी है कि एक ही व्यक्ति लड़ सकता है, तो या तो मुझे छोड़ा जाएगा या वो सामने वाले को छोड़ा जाएगा। उसको देंगे तो मुझे असंतोष हो, मुझे देंगे तो उसको असंतोष। तो ये तो एक नैसर्गिक मामला है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। अवधेश जी, क्या दिख रहा है आपको? संतोष कहाँ दिख रहा है? देखिए, असंतोष की जहां तक बात है, तो अभी चूंकि शुरुआत हुई है, अभी तो अंकुरित हुआ है, अभी पौधा तो बनने दीजिए। रहा अरुण यादव जी ने, मुझे जहां तक याद आता है, कुछ दिन पहले कहा था कि मैं खंडवा से चुनाव लड़ूंगा, और कमलनाथ जी ने कहा था कि टिकट तो दिल्ली तय करती है। तो कुल मिला के अरुण यादव जी के मन में वो कसक तो थी। दूसरी बात, कैंडिडेट बदला गया, ये कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है। भाजपा में अभी राकेश जी बोल रहे थे कि कार्यकर्ताओं की इच्छा का पालन किया जाता, वो एक परिवार है। तो आप ये बताइए, क्या ये परिवार का अनुशासन है कि एक ही व्यक्ति बार बार चुनाव लड़ेगा, या उसी का परिवार लड़ेगा और बाकी कार्यकर्ता क्या पालकी उठाते रहेंगे? तो क्या आपके पास कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, या विपक्ष का कोई बड़ा नेता? आज राहुल गांधी मान लीजिए बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या आप उसको प्रधानमंत्री बना देंगे? तो कुल मिलाकर के ऐसा आंतरिक लोकतंत्र नहीं राकेश जी। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि वो कार्यकर्ता जिसके कंधे पार्टी का पालकी उठाते उठाते छिल गए हैं, जो 2 सीट से आज आपको इतने बहुमत पर लाए हैं, उनका भी आप ख्याल रखें। तो आपके यहाँ नहीं, आप उनका ख्याल रख सकते हैं। त्रिपाठी जी, थोड़ा मुझे राकेश जी ने चूंकि कहा है, विषय छेड़ा है, तो मैं उन कार्यकर्ताओं का दर्द बता दूं मीडिया के नाते, कि सबसे पहले आप ये देखें कि उन कार्यकर्ताओं को, आपके यहां निगम मंडल कितने हैं, आप क्यों नहीं कर रहे नियुक्तियां? आप उनको मौका दीजिए ना। क्या उनमें कोई योग्य नहीं है? क्या आपके पास गिने चुने लोग योग्य हैं? लेकिन आप उनकी इच्छाएं नहीं समझते, इसीलिए असंतोष फैलता है। आप असंतोष को दबा देते हैं, आप उसको उभरने नहीं देते हैं। आप कहते हैं हमारा आंतरिक मामला है, परिवार का मामला है। अरे जरा उसका दर्द तो जाकर देखो। तो राकेश भाई को मैं देख रहा हूँ लंबे से 20-25 साल से संघर्ष करते हुए अभी भी संघर्ष ही कर रहे हैं। हाँ, आपके यहाँ गिने चुने उंगलियों में नेता क्यों है? आपके यहाँ एक ही व्यक्ति एक ही सीट से क्यों लड़ना चाहता है? क्या कोई पट्टा है, कोई उसके नाम सिकमी हो गई है? तो ऐसा नहीं है। आपको भी अभी तो दल बदल पे बात करें, और आपको 4-6 सीटें ऐसी रखना चाहिए। त्रिपाठी जी, दोनों पार्टियों से मैं कह रहा हूं कि आपको 4-6 सीटें प्रायोगिक तौर पर ऐसी रखना चाहिए कि हर चुनाव में आप नए कैंडिडेट को मौका दें, जिससे कि जनता को भी लगे और कार्यकर्ताओं को भी संतोष हो। ऐसा आपको ऐसी आंतरिक व्यवस्था करना चाहिए और कार्यकर्ताओं के मन को टटोलना चाहिए। जनता के वायदे तो खैर आप लोगों का ही कहना है कि अगर समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो हमें पूछेगा कौन? तो समस्याएं आप बरकरार रखिए, आप खूब चुनाव लड़िए, खूब जीतिए, लेकिन उन कार्यकर्ताओं को आप देखिए। आज आप जोबट में जो दोहराने जा रहे हैं, आप देखेंगे अगर सुलोचना रावत के परिवार को टिकट मिलेगी तो भाजपा को वहां बहुत मुश्किल होगी। चल, हमारे साथ अखिलेश ठाकुर है खंडवा से, हमारे संवाददाता। अखिलेश, मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल। अखिलेश जी, बहुत संक्षेप में, समय कम है, हमारे साथ प्रवक्ता भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। जिनको टिकट कांग्रेस ने दी है, कैसे प्रत्याशी? अरुण यादव से बेहतर है या अरुण यादव उनसे बेहतर रहे? जी बिल्कुल। जी, आपने जो सवाल किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए जो कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व राजनारायण सिंह को अपना जो यहाँ पे प्रत्याशी घोषित किया है, मैं बता दूं कि यहाँ पे जो जिस तरह से वो लगभग यहाँ पे 3 बार के विधायक रह चुके हैं और लगभग पुराने यहाँ पे जो राजनीतिक को पुराने पेतरे जाने जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उनको यहाँ पे टिकट दिया है, तो कहीं नहीं कहीं कांग्रेस को यहाँ पे फायदा मिल सकता है। यहाँ पे जो टिकट दिया गया है कांग्रेस की ओर से, जो यहाँ पे प्रत्याशी घोषित किया गया है, पूर्व राजनारायण सिंह जो विधायक है कांग्रेस के पूर्व, उनको जो टिकट यहाँ पे दिया गया है, कहीं भी कांग्रेस को यहाँ पे फायदा मिल सकता है, क्योंकि अरुण यादव की जो यहाँ पे है, कई कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी अनासुनी और कई कार्यकर्ता नाराज थे
इसके हो सकता है कि जो टिकट को हेरफेर करके जो पूर्व राजनारायण सिंह को आज जो टिकट मिला है प्रत्याशी जो उपसभा लोकसभा को लेकर, हो सकता है कि बीजेपी में घमासान की खबर आ रही है कि बीजेपी को कहीं न कहीं चिंतित होना पड़ेगा, क्योंकि राजनारायण सिंह जो है यहाँ पे फिलहाल में गुजर और दरबार जो समाज जो है क्षत्रिय, उनमें अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। इसके कारण यहाँ पे बीजेपी को भी यहाँ पे कहीं न कहीं सोचना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश साहब को। हमारे साथ मनीष बाड़ी है जोवट से। मनीष, मेरी आवाज आ रही? जी सर। मनीष, सुलोचना रावत जी के बीजेपी में जाने से और अभी कांग्रेस ने अपना टिकट जो घोषित कर दिया है, क्या फर्क पड़ेगा सुलोचना जी के बीजेपी में जाने से और ये जो प्रत्याशी घोषित किया है कांग्रेस में? आपको भी ध्यान होगा, इसके पहले हम लोगों ने सत्ता का संग्राम किया था, उनको मैंने शुभकामनाएं भी दी थी महेश जी को कि आपको टिकट मिलने जा रही है। अब क्या स्थिति बनेगी? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी ने अभी टिकट तो तय नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस की पूर्व विधायक सुलोचना रावत और विशाल रावत के भाजपा में शामिल होने के बाद से भाजपा में विरोध के स्वर उठना शुरू हो गया सर। कार्यकर्ताओं में रोष देखा जा रहा है। पूर्व विधायक माधव सिंह डावर के घर पर मंत्री ओम प्रकाश अकलेचा, जिला अध्यक्ष वकील सिंह ठकराला के साथ में कार्यकर्ताओं में जमकर नारेबाजी की। विरोध के वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुए। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोंटी डावर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। इनके साथ कई लोगों ने इस्तीफे दिए और जो भाजपा के दावेदार थे दीपक चौहान, उन्होंने भी अपना नामांकन फॉर्म खरीद लिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सर बड़ी चुनौती है कि इन रूटों को मनाना कैसे। अगर इन लोगों को रूटों को नहीं मनाया तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है सर यहाँ पर। चलिए, हो सकता है अभी कांग्रेस ने कलावती भूरिया के भतीजे को टिकट नहीं दिया है, महेश पटेल को दिया है। कैसे प्रत्याशी है वो? सर देखिए, महेश पटेल जिले के अंदर एक चर्चित नाम है, जो राजनीति में जाना पहचाना नाम है और इनकी पत्नी 2 बार अलीराजपुर नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुकी है। महेश पटेल भी संगठन के कई पदों पर रह चुके हैं और जब उनका आज जब टिकट फाइनल हो गया तो टिकट फाइनल होने के बाद से वो लगातार कार्यकर्ताओं संपर्क में। लेकिन आज एक सोशल मीडिया पर फेसबुक पे एक वीडियो चला था, स्वर्गीय कलावती भूरिया के भतीजे दीपक भूरिया करीब 15 से 20 वाहनों के साथ नामांकन लेने आ रहे थे, लेकिन समय चूंकि 5 बज चुके थे, इस कारण शायद वो आए नहीं है। और हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश करी कि क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनका मोबाइल बंद बता रहा है सर, तो अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कल हो सकता है कि वो अपने काफिले के साथ नामांकन निर्दलीय लड़ने की घोषणा कर सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष साहब का। हमारे साथ रैगांव से, सतना के रैगांव से वरुण शर्मा है। वरुण, आवाज आ रही? जी आ रही सर। वरुण, बहुत संक्षेप में बताइएगा, अभी जो टिकट पहला तो ये माना जा रहा था जो बीएसपी से विधायक रही हैं उनको कांग्रेस में वो शामिल हो गई थी, उनको कांग्रेस टिकट दे सकती है, लेकिन अप्रत्याशित नाम दिया है कांग्रेस ने। जी बिल्कुल, अभी उम्मीद यही बताई जा रही थी क्योंकि चौधरी वोटर को साधने के हिसाब से उषा चौधरी का दावा बड़ा प्रबल आ रहा था, लेकिन अचानक ये एक कांग्रेस की गुटी राजनीति की हम बात करें जो गुटबाजी सतना में हावी रहती है 2 धड़ों में, उसमें से अगर माना जाए तो ये जो टिकट है कमलनाथ के खेमे से कल्पना वर्मा को दी गई है। और चूंकि कल्पना वर्मा 2018 में भी प्रत्याशी रही है, इसकी वजह से ये पार्टी का ये मानना है कि उनके अनुभव अभी हाल के ही हैं और अभी हाल का ही उनका दौरा है, इसलिए ये प्राथमिकता के आधार पर उनको टिकट दी गई है। अब इसके बाद की अब स्थितियां, कल्पना वर्मा पिछले कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी और कितने 13,000 से ज्यादा मतों से हारी थी। जी हाँ, 17,000 के लगभग मतों से हारी थी। इनको 48,000 कुछ वोट मिले थे, 48,000 के लगभग। तो वोट क्योंकि काफी बड़ा एक नंबर थे वोटों के, इस आधार पर कांग्रेस ने एक बार फिर से उनको चांस दिया है। हालांकि जब ये दावे पहले से किए जा रहे थे कि उषा चौधरी चूंकि 2013 में विधायक रह चुकी हैं पुष्पराज बागरी को हरा के, तो लेकिन जिस तरीके से ये नाम आया है अब प्रत्याशित है, लेकिन अब कांग्रेस अब जोर शोर से जुट गई है और कांग्रेस इसको अपनी प्रतिष्ठा की सीट मान रही है, क्योंकि बीजेपी प्रतिष्ठा की सीट तो बीजेपी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है निश्चित तौर पे, क्योंकि इसके पहले जब आम चुनाव हुए थे उसके पहले 3 लगातार उपचुनाव हारी थी बीजेपी, तो प्रतिष्ठा की सीट बीजेपी के लिए भी है। वरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब राकेश जी क्या कहेंगे जोवट के मुद्दे पे, जो हमारे संवाददाता ने बताया वो किसी पार्टी से नहीं है, कि किस तरह से विरोध हो रहा है। देखिए, मैंने कहा कि जब तक उम्मीदवार घोषित नहीं हो जाता हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। पार्टी का नेतृत्व वहां उपस्थित है, वो बात सुन रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं पिछले 8-9 महीने से लगातार कांग्रेस के हर नेता के मुंह से पिछड़ा वर्ग की बात सुन रहा था कि पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। आप एसपी त्रिपाठी साहब इस बात का जवाब देंगे कि पिछले 7 महीने से लगातार अरुण यादव जी उस क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे, एक-एक गली नाप रहे थे। आज
उनने जो ट्वीट किया वो भी उस पर आपका गौर किया होगा कि एक सीने पे तीर लगा और कहाँ पे जाके छुरा लेके कौन खड़ा है ये उनने बताया था। उसके बाद एक तरफ कहना है कि मेरे पारिवारिक कारण से मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। आप ये देखिए, इतना बड़ा नेता पिछड़े वर्ग का जो प्रदेश अध्यक्ष रहा, केंद्रीय मंत्री रहा, वो बार बार कह रहा है कि मुझे चुनाव लड़ना है, पर कमलनाथ जी कहते हैं कि टिकट तो दिल्ली से तय होता है। आप ये देखिए कि झूमा सोलंकी, उसके बाद विजय लक्ष्मी साधो, अपनी बात करें, उनकी गुटबाजी छोड़िए, बात बोलने दी प्लीज। ऐसा तो कोई अपनी बात करें, मैंने अपनी बात कही, मुझे बात कर लेने दीजिए प्लीज, बहुत कम समय, मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। खंडवा की बात कर रहे हैं, हर जगह की बात कर रहे हैं, मैं सभी जगह की बात कर रहा हूँ, लोकसभा खंडवा की बात कर रहा हूँ मैं, ये कोई बाहर दिल्ली या जोबट की मैं बात मैंने ये तो नहीं कहा कि प्रवासी पक्षी अमेरिका में उड़ रहे थे, मध्य प्रदेश में जैसे ही चुनाव घोषित हुए कमलनाथ जी भोपाल पधार गए। मैंने ये बात तो शुरू नहीं करी थी, जोबट विधानसभा की बात, मैंने जोबट की कहा ना कि जोबट में कल वो कौन से भतीजे जुलूस लेके पहुंचे थे, टाइम हो गया और कल फिर जुलूस लेके पहुंचेंगे। तो ये कांग्रेस की परिस्थिति, ये भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति नहीं है। मैंने शुरू में कहा कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार घोषित हो जाएगा, जितने नाम आप गिन रहे हैं ना, ये सब के सब झंडा उठा के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते देखेंगे। अब लास्ट बात कहना चाहता हूं, विजय लक्ष्मी साधो हो, चाहे झूमा सोलंकी हो, चाहे जोशी जी हो, ये लगातार काम जो अरुण यादव पे हमला कर रहे थे, मुझे लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको लग रहा था कि मैं सबसे सशक्त दावेदार हूं, वो आज कह रहा है कि मैं अपने पारिवारिक कारण से चुनाव नहीं लड़ूंगा पर कांग्रेस का प्रचार करूंगा। तो इसमें क्या पारिवारिक कारण खत्म हो जाएंगे? सिर्फ कांग्रेस में कमलनाथ का कबीला सबसे आगे। आप देखें ना कि राहुल सिंह का टिकट जो व्यक्ति का लिए मांग रहे थे, जो जीत सकता था, उसका टिकट काट के फिर कमलनाथ ने अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दिया। इसी तरह जोवट में खड़ा कर दिया। खंडवा में कौन सा व्यक्ति आपके पास आ गया? नहीं, हमारे पास नहीं आ गया। राहुल सिंह जी ने जिसका नाम आगे बढ़ाया था उस उम्मीदवार को ना टिकट देके आपके रिपोर्टर ने कहा कमलनाथ के बीएसपी से विधायक थी, कांग्रेस से भैया दादा मेरी बात सुनिए, कमलनाथ के खेमे के व्यक्ति को टिकट मिल गया। राहुल सिंह वहां के सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनकी बेइज्जती करने के लिए एक ऐसे आदमी को वहां भेज दिया था जो उनका साथ छोड़ के विधानसभा से बीजेपी का दामन थाम चुका था। तो ये जो गुटबाजी कांग्रेस को मुबारक हो। आप देखिए कि लोकसभा और तीनों विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। चल फिरोज जी, असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अब कार्यकर्ता नहीं बचे, वो नेता बन गए बाहुबली। और एक एक जो है वो इन जैसे कार्यकर्ताओं की, राकेश शर्मा जी जैसे जो वैचारिक कार्यकर्ता हैं पार्टी के, इनकी तिलांजलि देके अपनी अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। सुलोचना रावत की क्या जरूरत थी, क्यों लिया गया इनको पार्टी में? क्योंकि इनको ये डर है कि हमारे जो काम है और जो हमने किया है, हमारे पास जमीन पे बताने को कुछ नहीं है। तो अब जो सुलोचना रावत जी का जो व्यक्तिगत वोट बैंक है, अब उसको कैसे खरीद के और भारतीय जनता पार्टी में मिलाया जाए, इसलिए ये सुलोचना रावत जी, अभी देखना आप पृथ्वीपुर में शिशुपाल यादव का टिकट होगा और वहां भी उदम होएगा। जो नायक जी हैं उनकी पत्नी जो है आपने अपनी बात रख ली है, उनकी बात आ जाए। तो जो भारतीय जनता पार्टी है इसमें वीडी शर्मा जी अलग कृषि खींच रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हाँ ये 3 लोग विधानसभा हारे और शिवराज सिंह जी को हिलाया हमने, ठीक है। और शिवराज सिंह जी कह रहे हैं बेटा मैं जो हूं, मैं अंगद का पांव हूं, मैं यहीं रहूंगा। ऊपर से वो कैलाश विजयवर्गीय जी भी देख रहे हैं, वो नरेंद्र सिंह जी भी देख रहे हैं कि ये क्या होता है, इन लोगों की बंटावार में हमको मौका मिल जाए। ये भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनना था, उन्होंने महाराज को तोड़े अपने साथ ले आए। अब जब तक महाराज बताएंगे कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा। तो जो वैचारिक कार्यकर्ता था, जो कैडर बेस पार्टी थी, 2/3 बहुमत से लगातार जनता ने उसको जिताया। आज उसकी स्थिति ये हो गई है कि उसको दूसरे लोगों को बुला के अपने यहाँ टिकट देना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि जो कुशाभाऊ ठाकरे और पटवा जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों ने जो मेहनत की थी अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करने में, वो आज जो है वो जीर्ण शीर्ण हो गई। इनके कार्यकर्ता की कोई सुनने वाला नहीं है। अब तो हालत ये, महाराज के मंत्री तो पहचानते ही नहीं है, वो तो कहते थे ये कौन बताना, ये कौन, वो ऐसा पूछते हैं। तो वो तो बेचारे आ ही नहीं पाते। करीब से देखा क्या आपने? हम तो सबको जानते हैं, उनके यहाँ से सबको जानते हैं। तो वो बेचारे इसमें आधी कैबिनेट तो उनके काम की ही नहीं है। अब बाकी की बची आधी है।
तो आदि जो है अरे मेरी तो कोई सुनता नहीं है, तो बेचारा कार्यकर्ता जाए कहाँ, उसको टिकट भी ना दो, आप बाहर के आदमी लाए जो उसको टिकट भी ना दो, निगम मंडल में नियुक्ति है तो निगम मंडल में देखना महाराज के इनसे पहले महाराज के लोग बैठ जाएंगे निगम मंडल में, ठीक, महाराज को आप संभाल ही नहीं पाए। नहीं तो हमें तो जरूरत ही नहीं थी उनकी, अच्छा हुआ गए, हमारी टेंशन खत्म हुई, अनुशासन जो था हमारी पार्टी अब अनुशासन में आ गई। आप देखिए कोई 4 टिकट हो गए, कोई हमारी पार्टी में दंगा नहीं हो रहा, कोई फाटक नहीं टूट रहा है, कहीं मंच पे धक्का मुक्की नहीं हो रही, कहीं कुछ नहीं होता। बचे नहीं कार्यकर्ता क्या जी, कार्यकर्ता नहीं बचे क्या? नहीं कार्यकर्ता तो बचे, अब ये काम उधर होने लगा बीजेपी में, किसी को विधायक को भगा देते हैं, कभी किसी को कर देते हैं, ये बीजेपी में होने लगा, कांग्रेस में नहीं होता ये। चलिए समय भी कम हुआ है, अवधेश जी से टिप्पणी ले लूं। राकेश जी। जी जी बिल्कुल जी अवधेश जी। क्या है साहब कि कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ता बीजेपी में ढकेल दिए हैं, तो यहाँ की संस्कृति वहां पहुंच गई है और कांग्रेस अब बड़ी सुकून में है इतनी सुकून में है कि पंजाब की अच्छी खासी चलती सरकार आज किस कोने पर खड़ी है। रहा ये कि 3.5 साल सरकार को गुजर चुके हैं, अब 1.5 साल मात्र बाकी हैं। उस 1.5 साल में अगर आप निगम मंडल में बैठा के कार्यकर्ताओं का 3 साल अभी हुए, 3.5 साल हुए, 6 महीने आचार संहिता के जी, 6 महीने आचार संहिता रहेगी सर। तो आप उन 1.5 सालों में भी किसी को ऑब्लाइज अपने कार्यकर्ता को नहीं करेंगे, आप 5 साल मलाई खाएंगे तो कार्यकर्ता कहां से खुश रहेगा? तो मलाई खाएंगे, बाकी को बोलेंगे संघर्ष करो। हाँ, बाकी को भरोसे में रखेंगे। तो भरोसे में ऐसा है कि कार्यकर्ता खुश नहीं होता है, और जब कार्यकर्ता की बारी आती है तो उसके घर आप जाते हैं, उसके साथ बैठ के खाना खा लेते हैं, एक थाली में खाने लगते हैं। और दूसरी पार्टी के नेताओं से अगर आप इतने प्रभावित हैं कि दूसरे पार्टी के नेताओं को लाके भाजपा मजबूत हो रही है और कार्यकर्ताओं की जरूरत उनको महसूस नहीं हो रही है, तो इससे आपको झटका लग सकता है। भाजपा वास्तव में एक कैडर बेस पार्टी है, ऐसा नहीं है। अब कहाँ कैडर बेस? नहीं, अभी भी कैडर बेस पार्टी है, इसलिए कि यहाँ अगर कोई विवाद नहीं सुलझता है तो या तो दिल्ली दरबार सुलझा देता है या नागपुर दरबार सुलझा देता है, तो इसलिए वो कैडर बेस पार्टी मानी जाती है। और कांग्रेस की संस्कृति थी कैडर बेस पार्टी की। कांग्रेस में एक स्वर में अगर हाईकमान ने आदेश कर दिया तो अच्छे हमने देखा है, मास बेस हुआ ना फिर भार्गव जी, हमने देखा है कि अच्छे मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहे हैं, मास बेस हो गई। पहले नेहरू जी के नाम पे वोट मिलते थे, इंदिरा जी के नाम वोट मिलते थे, मास बेस पार्टी थी। कैडर बेस कहाँ है? त्रिपाठी जी, राजनीति के मायने अगर देश में बचे हैं तो गांधी जी का नाम कांग्रेस ने बेचा है और गांधी जी का नाम भाजपा बेच रही है। सिर्फ दूसरा के नाम बेचकर शासन करना सत्ता नहीं है। आप सत्ता करिए, लोगों के दिलों में आप उनके लिए भी कुछ करिए। आज अगर आपसे कोई शिकायत करता है कि कम है भार्गव जी हमारे पास, हाँ ठीक है, लेकिन जी, तो राजनीति के गड्ढे आप भरते रहें, लेकिन सड़कों के गड्ढे भी भरें। इस बारिश में पुल बह गए, आपने कह दिया इंजीनियरों की गलती नहीं है, आपने कह दिया तेज बारिश की इंद्र देवता की गलती है, अगर इतनी तेज बारिश नहीं होती तो पुल नहीं बहते। तो फिर आप लय में आ गए। लय में नहीं आया। राकेश जी, समय समाप्त हो गया है। ऐसा करिए, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। समय समाप्त हो गया। राकेश जी, आपकी बात कह दी अवधेश जी ने कह दी पूरी बात। अब बचा क्या है? अब तो चुनाव आप बोल चुके हैं। मैंने बुराई आपकी भी, आपने तो कह दिया कि हम तीनों और विधानसभा उपचुनाव और लोकसभा उपचुनाव। नहीं, कांग्रेस जिस तरह से सुलोचना रावत के लिए कह रही है बिके हुए हैं, तो अर्जुन सिंह, शुक्ला बंधु, एनटी तिवारी, शरद पवार, ममता बनर्जी कितने में बिके थे ये भी रेट बता दें, और सिद्धू को कितने में खरीदा वो भी रेट बता दें। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो 27 विधायक खरीद दिया था उसका रेट बता दीजिए, वो साथ में बता दीजिए। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिरोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश जी, आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो देश में पार्षद के चुनाव से लेकर संसद तक के चुनाव में एक अनार 100 बीमार वाली कहावत हमेशा देखने को मिलती रही है। कुछ इसी तरह के हालात प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में नजर आ रहे हैं, जो कि दोनों ही दलों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि चुनावी समय में जो राजनेता टिकट की आस से दूसरी पार्टियों के पास पहुंच रहे हैं और दल बदल को लेकर जो नाराजगी कार्यकर्ताओं में हो रही है, उसे संगठन में कैसे दूर किया जाएगा, देखने वाली हम बात होगी। जनता बागी जवाब फिलहाल इतना ही। नमस्कार।